हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट के लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, जो हमारी फोर्थ वीडियो है। इससे पहले हम इस चैप्टर की बाकी वीडियोस में पूरे चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। अब ये लास्ट टॉपिक जो हमारे बचे हुए थे वो आज की वीडियो के लिए हैं। अब आज देखिए हम क्या करने वाले हैं। आज है हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि क्या स्ट्रक्चर हमारे पास उस समय था। तो ऑक्यूपेशनल के बारे में अगर हम बात करें तो उस समय हमें अच्छे से पता है कि मोस्टली जो चीज़ थी वो थी एग्रीकल्चर, कि मोस्टली जो हमारा था वो क्या काम था, एग्रीकल्चर का काम था। कि एग्रीकल्चर में कम से कम हम सबको पता है कि उस समय कम से कम 72% जो पॉपुलेशन थी वो इस काम में लगी हुई थी। तो द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन क्या था उस समय, और एग्रीकल्चर। अगर हम बात करें कि मोस्टली जो काम करने वाली जनता, मतलब जो लोग थे, पॉपुलेशन थी, वो किस काम में लगी हुई थी, एग्रीकल्चर पे लगी हुई थी, जो उनका सबसे बड़ा काम था। अब सेकंड अगर हम बात करें ऑक्यूपेशन की कि कौन सा और दूसरा ऑक्यूपेशन था, तो वो था इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी कि इसमें क्या था कि 9% जो वर्किंग थी पॉपुलेशन की इंडिया की, वो इसमें इंडस्ट्री में काम कर रही थी। सिर्फ 9% जो है वर्किंग पॉपुलेशन थी। इसके अलावा क्या था, इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज़्यादा थी। अब हमारे पास जो है उस समय कैपिटल गुड्स की कमी थी, बेसिक इंडस्ट्री नहीं थी। देखो स्टूडेंट्स, ये जो इंडस्ट्री की बारे में अगर हम बात करें तो कैपिटल गुड्स के बारे में आज भी हम बहुत पीछे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम बहुत डेवलप हो चुके हैं, हमारे पास इंडस्ट्री लेवल पे जो है बहुत अच्छा काम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी हम काफ़ी पीछे हैं, लेकिन उस समय हम आज से बहुत ज़्यादा पीछे थे। तो उस समय हमारे पास कैपिटल गुड्स के नाम पे तो कुछ भी नहीं था, ना ही कोई बेसिक इंडस्ट्री थी हमारी। जो थोड़ा बहुत चल रहा था वो मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा था, तो इंडस्ट्री में सिर्फ इतना ही शामिल था उस समय। फिर आता है इसके बाद अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अनबैलेंस ग्रोथ की अगर हम बात करें तो क्या है इसके अंदर कि 17% जो पॉपुलेशन थी वो टर्सरी सेक्टर में काम कर रही थी। 17% टर्सरी सेक्टर में। तो अब कितना बचा वो आप खुद देख सकते हैं कि सेकेंडरी यानी कि सर्विस सेक्टर में कितना बचा। आप सबको पता है कि भी सेकेंडरी जो हमारा था उसके अंदर क्या क्या कौन कौन आए हुए थे, क्या क्या जो काम होते हैं, मतलब कौन कौन जो कितने परसेंट लोग बचे हुए थे। 72% हमने कहा कि एग्रीकल्चर में शामिल थे, एंड 17% जो है हमारे टर्सरी सेक्टर में लगे हुए थे। ठीक है। इसके बाद जो है ये कहता है अनबैलेंस्ड ग्रोथ। तो ऑटोमेटिकली हमारी ग्रोथ कैसी थी, अनबैलेंस्ड थी। अनबैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब क्या है कि आप कह सकते हैं यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था या पुअर्टी ज़्यादा थी। मतलब जो है काम जितना लोग करना चाहते थे उतना काम लोगों को नहीं मिल पा रहा था। तो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण भी, इनकम सोर्स के कारण भी कई चीज़ें थी जो अनबैलेंस्ड ग्रोथ किए हुए थी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये था हमारा ऑक्यूपेशनल के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, की इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय क्या था। अगर हम बात इंफ्रास्ट्रक्चर की कर रहे हैं तो ना के बराबर ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था। क्यों, जो कुछ था उन्होंने जो कुछ भी बनाया था उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने खुद के यूज़ के लिए बनाया था। तो उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास क्या था, रेलवे, पोर्ट्स, टेलीग्राम पोस्ट एंड रोड्स थे, या फिर कम्युनिकेशन के बारे में भी कुछ था, कम्युनिकेशन भी थी। तो अगर हम बात करें इसमें रेलवे की, तो रेलवे क्या थी, रेलवे जो थी वो जो डेवलप की थी वो किसके लिए की थी, ब्रिटिश सरकार ने इंडिया से अपना माल जो है ले जाने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए, यानी इंडिया से ब्रिटिश और ब्रिटिश से इंडिया के लिए, सॉरी ब्रिटेन से इंडिया के लिए और इंडिया से ब्रिटेन के लिए जो भी माल आता और जाता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, सिर्फ उसके लिए डेवलपमेंट हुई थी रेलवे की। एंड सेकंड थिंग इज़ पोर्ट। पोर्ट जो था हमारा, सी पोर्ट्स थे। सी पोर्ट्स का ये क्या यूज़ होता था, सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए यूज़ होते थे। एक्सपोर्ट किस लिए, रॉ मटेरियल। मैंने आपके पहली वाली वीडियो में भी बताया है कि इंडिया में जो है रॉ मटेरियल वो बहुत बड़ी मात्रा में था,
तो इस रॉ मटेरियल के लिए ही क्या किया गया था, सी पोर्ट्स का यूज़ किया गया था, उनको डेवलप किया गया था। एंड जो नेक्स्ट है टेलीग्राम एंड पोस्ट। टेलीग्राम एंड पोस्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो भी यहाँ पर किसके लिए बनाया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने लिए किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो पूरा अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है बेटर रखना चाहती थी, इंडिया पे पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए, या ये कहें कि सेंट्रलाइज्ड वर्क करने के लिए, कि वो जो है अपने काम को बेटर बनाने के लिए, इंडिया को पूरी तरह से अपने अंडर में रखने के लिए क्या करती थी, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाने के लिए टेलीग्राम और पोस्ट का यूज़ करती थी, यानी कि ऑल ओवर वो खुद के यूज़ के लिए बनाती थी। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है आपकी रोड की। तो रोड जो था वो किस लिए यूज़ होता था, रोड जो है टू पोर्ट ट्रांसपोर्ट, पोर्ट में जो है रोड टू ये किस लिए थी, आपके जो रोड बनाए गए थे ये पोर्ट तक जो सी पोर्ट्स थे वहाँ तक जो माल लेके जाना पड़ रहा था, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत थी, उनको रोड की ज़रूरत पड़ती थी। तो रोडवे का जो इन्होंने काम किया था वो सिर्फ इसीलिए किया था कि ताकि पोर्ट तक उनकी हेल्प हो सके। तो सी पोर्ट तक अपने रॉ मटेरियल को ट्रांसफ़र करवाने के लिए उन्होंने रोड को स्टार्ट किया था, यानी रोडवे को बनाया था। ये थी स्टूडेंट्स आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, क्या क्या उन्होंने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्या किया था उस समय। अब अगर बात करें हम बिल्कुल ही लास्ट टॉपिक जो हमारी उसका जो चैप्टर का आता है, बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत आसान, शायद अब तक जो मैंने पढ़ाया है उसी में से आप ये जो चीज़ें निकाल सकते हैं कि क्या कहा गया है, फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत करवा देती हूँ, बहुत ईजी है। नेक्स्ट टॉपिक है, वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि अगर इंडिया में जो ब्रिटिश रूल जब चला था तो उसके कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट वैसे तो ना के बराबर थे, लेकिन कुछ एक थे, तो वो क्या क्या थे देखो यहाँ पर। फर्स्ट आता है उसमें कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स स्टार्टेड कंसिडरिंग मार्केट प्राइस। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है ये, कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स, कि जो फार्मर थे ना वो कॉमर्शियल की तरीके से बाहर निकल कर आए। जैसे पहले जो खेती होती थी वो किस लिए होती थी, पहले वाली खेती होती थी हमारी कि जो भी ज़मीन है उस पर प्रोडक्शन किया और उस प्रोडक्शन से अपनी फैमिली को बस खाना खिलाया और इनफ। उनको ये नहीं था कि हमें इसे मार्केट में लेके जाना है, कोई मार्केट प्राइस बनानी है, उससे बेचना है, उससे अर्निंग करनी है। वो अर्निंग चीज़ें जो चीज़ थी वो उस समय नहीं थी। तो जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई तो उस समय क्या हुआ, उसका जो है कमर्शियल आउटलुक आ गया, कि एक जो फार्मर है वो समझ गया कि हमारे यहाँ मार्केट प्राइस हमें देखना है कि मार्केट में मेरे जो प्रोडक्शन है वो कैसे बिकेगा, मेरे ग्रेन्स कैसे जाएंगे, किस तरह से मैं बेच सकता हूँ, वो सारी चीज़ें वहाँ पर इसके लिए पॉजिटिव थिंग बन गई। नेक्स्ट इसमें आता है न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों को एक नई नई अपॉर्चुनिटीज़ का जो है पता चला, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली उन्हें काम करने के लिए, जैसे रेलवे, रोडवे, ये सब जो है तैयार हुआ। इसके कारण क्या हुआ है, ओपन अप इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। जो रेलवे एंड रोडवे है वो किस लिए बनाए गए, इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ के लिए, बहुत अच्छे से यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर नई नई अपॉर्चुनिटी जो है लोगों को मिली। नेक्स्ट इसमें कंट्रोल ऑफ फेमिन्स। फेमिन्स मतलब अकाल, की जो भूखमरी यानी खाने की कमी के कारण जो लोग मर रहे थे अब वो नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि क्या हुआ कि रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की क्या किया गया, रोडवे बना दिया गया, जिसकी वजह से रेलवे बनाया, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया। अब जहाँ पर भूखमरी की कंडीशन थी, जहाँ पर ये फेमिन्स था, वहाँ पर क्या किया गया, वहाँ पर जो है रेलवे एंड रोडवे के थ्रू फूड ग्रेन भेज दिया गया, जिसके कारण जो लोग वहाँ पर सर्वाइव कर पाए। तो ये चीज़ थी जो पॉजिटिव वे में निकल कर आई थी। नेक्स्ट है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इसका भी बहुत हेल्पफुल हुआ कि मॉनेटरी सिस्टम जब बना वहाँ पर, तो उसके कारण क्या हुआ, डिवीज़न ऑफ लेबर, कि लेबर्स की डिवीज़न कर दी गई, हमें स्पेशलाइजेशन मिला कि एक काम को करने में कुछ लोग एक्सपर्ट बनते जा रहे थे, जिसका हमें फ़ायदा होने लग गया। एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, की जो हमारा प्रोडक्शन है वो बड़े लेवल पर हम कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें भी हमें किससे पता चली, ब्रिटिश रूल के कारण ही हमें पता चली थी। नेक्स्ट है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो वहाँ से निकल कर आई। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया को छोड़ कर गई तो उस समय उसने एक
जो एफिशिएंट सिस्टम जो है एडमिनिस्ट्रेशन का वो बना कर दिया। यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा था उसको फॉलो करना इजी हो गया। जो हमारे पॉलिटिकल जो पार्टीज़ थी या फिर जो भी हमारे वर्कर्स थे पॉलिटिकल, उनके लिए जो है अपने देश को चलाना, एडमिनिस्ट्रेट करना थोड़ा इजी हो गया था, क्योंकि वहाँ पर एक पूरा फॉर्म उनके पास था काम करने के लिए। ओके स्टूडेंट, ये हमारे कुछ पॉजिटिव वे थे। आज की हमारी वीडियो ख़त्म। इसमें हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आप कुछ क्वेश्चंस जो बुक में दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को कीजिए, कुछ बुक में दी हुई चीज़ें हैं उनको भी रीड कीजिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट का आंसर करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। थैंक यू।